अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। बात यह है कि चौधरी परवेज लाई का जो ख़ानदान है उस पे एक एक करके अब मुसीबतों का एक पहाड़ टूट रहा है। जैसे ही हुकूमत उनके हाथ से गई है, उनके लिए मुश्किलात की एक लंबी फहरिस्त है। मिसाल के तौर के अभी चौधरी सालिक हुसैन ने सहाफ़ियों से कोई बात की है और ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो आइंदा दिनों में ये ऐलान कर रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे गुजरात से, उस सीट पे जहाँ से चौधरी मुनस लाई इलेक्शन लड़ते हैं। इन दिनों चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो खुद फेडरल मिनिस्टर हैं और सूबे के इस वक्त निगरान वज़ीर आला है वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर इस नहज पर पहुँच चुकी है कि चौधरी मोनस लाई साहब स्पेन में है और तकरीबन 1 माह होने को आया। उनकी अहलिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा मुल्क से बाहर। और जो इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो इलेक्शन कमीशन से तो रिलीफ मिला चौधरी शुजात साहब के ग्रुप को, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले चौधरी शुजात के जो भाई हैं और मूसा लाही और हुसैन लाही के वालिद हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उनको पार्टी का सदर बना दिया गया। और इस पे चौधरी सालिक ने ये कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है। चौधरी शुजात साहब का जो मुकाम था और जिस तरह से उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को सियासत में जगह दी, और अफ़सोस हुआ कि उनको किस तरह से पार्टी सदारत से हटाने के लिए साजिशें की गई। चौधरी परवेज़ लाई साहब के ड्राइवर या गनमैन को भी पकड़ा गया। वो भी एक मामला है। आज एक दिन के अंदर अंदर उनके घर पे छापा मारा गया। गुजरात में पुलिस ने की भारी नफरी वहां पहुंची और लेकिन वो किसी को गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया। चौधरी परवेज़ साहब वहां पर मौजूद नहीं थे और दिन एक एक करके चौधरी परवेज़ साहब की सख्ती का पता देते हैं। ये जो मुकदमा है शराब वाला, उसमें भी बताया गया कि जी वो बयान दिया गया, उसने कहा जी मैं उनके लिए शराब लेके जा रहा था और इस तरह। खैर ये किस्सा आगे इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो उनके कार ख़ास हैं, उनके करीबी आदमी, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं वज़ीर आला के तौर पे, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद मुकदमात दर्ज होते जाएँगे। और सवाल ये है कि चौधरी जो शुजात हुसैन के दूसरे बेटे हैं चौधरी शाफे हुसैन, वो गुजरात से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और चौधरी सालिक हुसैन यकीनी तौर पे अब मोनस लाई साहब वाला हल्का है, वहीं पर उन्हें इलेक्शन लड़ना होगा। पहले वो चकवाल से मुंतखब हुए हैं। अब इसमें सारे में दिलचस्प बात ये है कि मुस्लिम लीग काफ का जो इंतखाबी निशान है वो ट्रैक्टर है और वो इस वक्त चौधरी शुजात साहब और उनके बच्चे और तारिक बशीर चीमा के पास है और इन ये इत्तेहादी हैं इस वक्त पीडीएम के। जबकि दूसरी तरफ जो पार्टी है उनके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक तगड़ा ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास निशान अपना नहीं है। और नई पार्टी बनाना, नया निशान लेना, उस पे लोगों को कन्विंस करना एक कदरे मुश्किल काम है इतने शॉर्ट टाइम में। जब इलेक्शन की बाज़गश्त है तो शायद ये मुमकिन ना हो। दूसरी तरफ उनके जो करीबी दोस्त हैं फ़ारूक, वहाँ से मकामी चौधरी वजाहत साहब के और मूसा लाई वगैरह का सपोर्ट करने वाले, उनके लिए हर दम खड़े होने वाले एक अरसा दराज से उनके करीबी दोस्त, वो भी उनसे ख़ाइफ़ हो गए हैं और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का, एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। चौधरी अब्दुल्ला वड़ाइच जो ऑलरेडी काफ लीग के वहाँ से एमपी हैं, परवेज़ लाई साहब ग्रुप के सरकर्दा नाम है, उनकी जगह पर वो इलेक्शन लड़ने के ख़्वाह हैं। और अब देखते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं। इस ग्रुप में इस वक्त टूट फूट है। दूसरी तरफ परवेज़ लाई साहब और पीटीआई के मुखालिफ जो ग्रुप है वो गुजरात में इकट्ठे हो चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत बड़ी रैली हुई, आबिद रज़ा, कमर जमान कायरा और इनके जो भाई हैं, कज़न्स हैं, जो वहाँ से बलदियाती मुंतखब होते आए हैं चेयरमैन, इन सब ने इकट्ठे होकर एक बड़ा मजमा इकट्ठा किया और हुकूमत जाते ही हालात मुश्किल हो गए हैं। वो सरकारी अफसरान जो चौधरी परवेज़ लाई साहब और उनका नाम लिया करते थे, वही इन दिनों गायब भी हैं। वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और उनको सुझाई नहीं देता कि वो क्या करें। कोटला का वाक़या आपने देखा कि हुकूमत जाते ही इतना बड़ा वाक़या आया चौधरी मूसा लाई के साथ। और अब देखना है कि चौधरी ख़ानदान के अंदर जो दरार है, उसका इनकी अपनी सियासत पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। लोग इनके साथ अलहदा हुए हैं, ख़ानदान के अंदर टूट-फूट हुई है, वोट बैंक तक़सीम हो गया। अब ऐसा लगता है कि शायद ये खुद मुस्लिम लीग काफ के टिकट्स के ऊपर बगैर किसी के सपोर्ट के ना चौधरी सालिक हुसैन वगैरह
اور نہ ہی چودھری پرویز لائی وغیرہ اپنی نشستیں جن سے وہ کامیاب ہمیشہ ہوتے آئے ہیں ان نشستوں سے کامیاب ہوں۔ اور آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی اور ان کے خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں گرفتار کر لیا جائے۔ اپنے میزبان